तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिससे आपके बच्चे खाते ही खुश हो जाएंगे। बच्चे केक की डिमांड करते हैं कि केक बनाओ मम्मा घर पे, तो क्यों ना आज हम उनको डोरा केक बनाकर खिलाएं। तो आप भी वीडियो में बने रहिए कि कैसे हमने नरम नरम फूले हुए डोरा केक बनाकर तैयार किए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे। बाउल में यहाँ पर हम लेंगे 1/4 कप आटा। गेहूं का आटा हमने यहाँ पर लिया है दोस्तों। आधा कप गेहूं का आटा लिया है। आटे को यहाँ पर हम छना कर तैयार कर लेंगे। साथ में यहाँ पर हम लेंगे 1/4 कप मैदा। मैदा को भी हम यहाँ पर छना कर तैयार कर लेंगे। मैदे में ना अक्सर कीड़े हो जाते हैं, तो मैदे को हमें छान कर ही लेना है। अब हम यहाँ पर लेंगे चीनी। चीनी का यहाँ पर हमने पाउडर बनाकर तैयार कर लिया था। अगर आपके पास पाउडर ना हो तो आप चीनी का पाउडर घर पर भी बनाकर तैयार कर सकती हो। यहाँ पर हम आधा कप चीनी लेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमें सारा मेजरमेंट एक ही कप से लेना है, ताकि हमारे जो डोरा केक है वो एकदम परफेक्ट और फूले फूले बनकर तैयार हो दोस्तों। तो अब हम यहाँ पर लेंगे मिल्क पाउडर। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। मिल्क पाउडर के बिना भी हमारा डोरा केक एकदम स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। सारी चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे शहद। शहद मैंने दोस्तों यहाँ पर मार्केट वाला लिया है। अगर आपके पास घर का शहद हो तो घर का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 1 स्पून शहद डालेंगे। शहद डालने से ना हमारे डोरा केक में एक मिठास आ जाएगी। शहद हर किसी को पसंद होता है। शहद खाने में भी अच्छा लगता है, तो हम इसे डोरा केक में डालेंगे ताकि हमारे डोरा केक और भी स्वादिष्ट बन जाए। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे बेकिंग पाउडर। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर ना हो तो आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हो। दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं छोटे स्पून से 1 स्पून बेकिंग पाउडर ली हूँ। साथ में यहाँ पर हम डालेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी यहाँ पर मैं थोड़ा ही डालूँगी, छोटे स्पून से। बेकिंग सोडा डालने के बाद यहाँ पर हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। यहाँ पर हम 1 स्पून लेंगे। हमें स्पून ऐसे लेना है जिससे हमारे डोरा केक एकदम बराबर साइज के बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर मैंने स्पून ली हूँ। इसी स्पून से हम डोरा केक भी बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर हम सारी चीज़ें डालने के बाद इसे दोस्तों अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसका एक डो तैयार करेंगे। जैसे हम ढोकले का डो तैयार करते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें इसका डो तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है। दूध को यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। एकदम हमें दूध नहीं डालना है, नहीं तो हमारे आटे में गांठ पड़ जाएंगी। इसलिए दूध यहाँ पर हम थोड़ा ही डालेंगे। दूध डालने के बाद इसे मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा दूध और डालेंगे। दूध डालने के बाद फिर से हम इसे मिक्स करेंगे। इसे दूध डालने से ना ये थोड़ा टाइट हो जाता है, हाथों से एकदम चलाते की नहीं बनती है। तो यहाँ पर हम दूध डाल देंगे। दूध डालने के बाद फिर से इसे मिक्स कर देंगे। देखिए इस तरह से इसे एकदम फेंट कर तैयार करना है, ताकि हमारे आटे में कोई भी गांठ ना रहे दोस्तों। इसे एकदम हमें चिकना कर लेना है। यहाँ पर हम फिर से दूध डालेंगे। दूध डालने के बाद इसे फिर से फेंट कर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह हमें स्पून से देखना है कि ये टपक रहा कि नहीं। जैसे हम डोसे का डो बनाते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमें एकदम डो बनाकर तैयार करना है। ज़्यादा गीला भी नहीं करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, एकदम परफेक्ट तैयार करना है। यहाँ पर दोस्तों मैंने डोरा केक बनाने के लिए घर का ही दूध यूज़ की हूँ। अगर आपके पास घर का दूध ना हो तो आप मार्केट का दूध भी ले सकते हो। यहाँ पर देखिए कितना चिकना हो गया है हमारा आटा। तो यहाँ पर मुझे इसका डोरा केक का डो तैयार करने के लिए 1 कप पूरा दूध लग गया है। अब ये थोड़ा सा जो दूध बचा है वो बाद में मैं यहाँ पर डाल दूँगी। आप देख सकते हो दोस्तों स्पून से कैसे टपक रहा है। तो हमें इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है आटे की। अब हम यहाँ पर गैस पर तवा रखेंगे। तवे को यहाँ पर हम हल्का गर्म कर लेंगे। ध्यान रखना है हमें डोरा केक बनाने के लिए नॉन स्टिक तवा ही यूज़ करना है, लोहे का तवा यूज़ नहीं करना है। अब हम यहाँ तवे पर तेल लगाएंगे। तेल लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसे टिश्यू पेपर से साफ़ कर देंगे।
तेल लगाने के बाद हमें टिश्यू पेपर से साफ़ करना है ताकि हमारे जो डोरा केक है वो एकदम चिकटे चिकटे ना बने। तो यहाँ पर हम तेल को साफ़ कर देंगे और हम यहाँ 1 स्पून लेंगे। मैंने यहाँ पर एक ही स्पून ली हूँ। एक ही स्पून से हमें सारे डोरा केक बनाकर तैयार करना है ताकि हमारे डोरा केक एकदम छोटे बड़े साइज़ के बनकर ना तैयार हो, एकदम एक ही साइज़ के बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बेटर डालूँगी। बेटर डालने के बाद दोस्तों इसे स्पून से हल्के हाथों से फैला देना है। फैला देने के बाद यहाँ पर हमें इसे ढक कर रख देना है। आप छोटे बड़े साइज़ के भी बना सकते हो, आपको जो साइज़ पसंद हो। तो यहाँ पर मैं छोटे ही साइज़ के डोरा केक बना रही हूँ। यहाँ पर डो डालने के बाद हम इसे ढक कर रख देंगे। गैस फ्लेम दोस्तों यहाँ पर हमें एकदम मीडियम रखना है, तेज़ फ्लेम पर हमें डोरा केक नहीं बनाना है। यहाँ पर इसे ढक कर रखने के बाद गैस फ्लेम एकदम लो कर देंगे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा डोरा केक जो है हल्का हल्का सिक गया है। अब हम इसे फिर से ढककर रख देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद आप देखना हमारा डोरा केक एकदम सिक कर तैयार हो जाएगा। ये देखिए अब हम इसे ना हल्के हाथों से पलटना है क्योंकि डोरा केक एकदम सॉफ्ट होते हैं। अगर हम इसे एकदम से पलट देंगे ना तो ये टूट सकता है। तो इसे पहले चारों तरफ से घुमा घुमा कर निकाल लेना है ताकि ये तवे में जो चिपका है वो आसानी से निकल जाए। देखिए इस तरह से हमें आसानी से चारों तरफ से निकालना है। अब हम यहाँ पर इसे हम ना पलट देंगे, ये आसानी से पलट जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसे पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना। तो दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। एकदम सुनहरी कलर हमारे डोरा केक का आया है। अब हम इसे ढककर रख देंगे। फिर से यहाँ दूसरी तरफ भी हमारा सिक कर तैयार है दोस्तों डोरा केक। तो अब हम यहाँ पर इसे निकाल लेंगे। देखिए कितने फूले फूले बनकर तैयार हुए हैं। यहाँ पर हम इसे एक प्लेट में अलग कर देंगे निकाल कर। दूसरा डोरा केक भी हम इसी तरह से तवे पर तेल लगाकर साफ़ करके दूसरा डोरा केक भी हम इसी तरह से डाल देंगे। सारे डोरा केक हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। जो डोरा केक का आटा है ना वो बाद में एकदम टाइट हो जाता है, तो आप कुछ नहीं दूध डाल सकते हो अगर आपका डोरा केक का आटा टाइट हो जाए बाद में। तो यहाँ पर सारे डोरा केक हम इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर तीसरा डोरा केक हम बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें डेयरी मिल्क चॉकलेट रख रही हूँ। आप अगर नहीं रखना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। डेयरी मिल्क चॉकलेट वाला और भी स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। डेयरी मिल्क चॉकलेट रखने के बाद यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा बेटर और डाल देंगे। बेटर डालने के बाद यहाँ पर हमें इसे फिर से ढक कर रख देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेंगे। अगर 5 मिनट के बाद यहाँ पर हमारा डोरा केक देखिए चिपकने लगा है। चॉकलेट डाली थी तो आप इस तरह से इसे चॉकलेट डालकर भी बना सकते हो। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है चॉकलेट वाला डोरा केक। अब हम इसे पलट देंगे। ये आसानी से पलट जाता है। इसे एक तरफ से हल्का सा सेक लेना है अच्छी तरह से ताकि हमारा डोरा केक एकदम अच्छे से पलट जाए। यहाँ पर देखिए चॉकलेट वाला डोरा केक भी हमारा बनकर तैयार है। सारे डोरा केक हमारे बनकर तैयार हो गए हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट ली हूँ, इसको हमने मेल्ट कर लिया था। डेयरी मिल्क चॉकलेट यहाँ पर हम एक डोरा केक लेंगे और उसमें लगा देंगे। डोरा केक में यहाँ पर हमें चॉकलेट चारों तरफ स्पून से अच्छी तरह से लगा देनी है दोस्तों। अगर आपके पास कोई भी चॉकलेट ना हो तो आप डेयरी मिल्क चॉकलेट ले सकते हो। यहाँ पर मेरे पास चॉकलेट नहीं थी तो मैंने डेयरी मिल्क चॉकलेट को ही मेल्ट कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस पर डोरा केक रखेंगे, दूसरा डोरा केक रख देंगे। इस तरह से हमें सारे डोरा केक में चॉकलेट लगा लेनी है। हमने जो चॉकलेट वाला डोरा केक बनाकर तैयार किया था ना, सच में दोस्तों इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ था ना कि एक और खाने को मिल जाए। हमने जो चॉकलेट डाली थी डोरा केक में वो बाद में मेल्ट हो गई थी। ये देखिए कितना परफेक्ट एकदम फूला फूला हमारा डोरा केक बनकर तैयार हुआ है। आप डोरा केक को गरम गरम यूज़ ना करें। इसमें चॉकलेट लगाने के बाद आप इसे फ्रीज़ में रख दें और इसे ठंडा होने के बाद सर्व करें। ठंडा होने के बाद ये और भी स्वादिष्ट लगेगा डोरा केक।
सारे डोरा केक में दोस्तों हम इसी तरह से चॉकलेट लगाकर तैयार कर लेंगे। जो भी सभी डोरा केक हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम जालीदार दिख रहा है ना दोस्तों, कितना जालीदार हमारा डोरा केक बनकर तैयार हुआ है। सभी डोरा केक यहाँ पर हम तैयार कर लेंगे फटाफट से। सारे डोरा केक यहाँ पर तो मेरे बच्चों को सब्र नहीं हो रही थी कि मम्मा दे दो खाने को। यहाँ पर हमें इसे फ्रीज में रखना है। फ्रीज में रखने के बाद हमने जो चॉकलेट डाली है ना, वो एकदम जम सी जाएंगी तो खाने में और भी स्वादिष्ट लगेंगी। यहाँ पर मैं सारे डोरा केक तैयार कर चुकी हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर हम एक डोरा केक कट करेंगे। इस तरह से डोरा केक को बीच में से कट कर लेना है। देखिए कितना परफेक्ट हमारा डोरा केक बनकर तैयार हुआ है, एकदम फूला फूला दोस्तों। यहाँ पर मैंने चॉकलेट थोड़ी कम ही डाली हूँ। आप अगर ज़्यादा चॉकलेट डालोगे तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हमारा डोरा केक लगेगा। डोरा केक दोस्तों सच में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था। तो आप भी ये ईजी सी रेसिपी आप अपने बच्चों को बनाकर ज़रूर से खिलाएं दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही न्यू न्यू रेसिपी लेकर आया करूँगी। बस आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट कर आप ज़रूर बताएं कि हमारी आज की रेसिपी कैसी बनकर तैयार हुई है दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।